अब आप लोग पढ़िएगा तो एक कंडीशन हमारे लिए कर लीजिएगा बाबू, अपने पास कॉपी और पेन जरूर रखिएगा। कॉपी और पेन रखने से आपको बेनिफिट यह होगा कि हम बहुत अच्छे से जो जो पॉइंट सॉर्ट आउट किया जाएगा उसे राइट कर लेंगे, उसे समझ लेंगे अच्छे तरीके से। जब तक हम लोग राइट करेंगे नहीं, उसे फिर से एक बार रिवीजन करेंगे नहीं, तब तक हमारे माइंड से चला जाएगा। एक दो बार चीजों को रिवीजन में कर लिया जाता है तो माइंड में आ जाती है। ठीक है, चलिए देखते हैं, फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। क्लास 9th का केमिस्ट्री है, फर्स्ट चैप्टर है, जो आप लोग सबको पता होगा कि फर्स्ट चैप्टर हमारा क्या है, मैटर इन आवर सराउंडिंग है। ठीक है, अब मैटर इन आवर सराउंडिंग का मतलब यह होता है कि हमारे सराउंडेड एरिया में जिधर हम लोग जाते हैं, जिधर रहते हैं, ठीक है, उधर कितने मैटर कैसे कैसे होते हैं। कहीं पे वाटर देख लेते हैं, कहीं पे सॉलिड स्टेट में ब्रिक्स देख लेते हैं, बहुत सारी वैन देख लेते हैं, हमारे पास ही ये बुक है, पेन है, ये सब किस किस स्टेटेज में रहते हैं, उसी के बारे में आज डिटेल में थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, देखिए फर्स्ट है हमारा मैटर इन आवर सराउंडिंग। इसमें फर्स्ट जो टॉपिक आता है ना, वह आता है हमारा मैटर के बारे में, कि मैटर क्या होता है। फर्स्ट जो टॉपिक आता है वो मैटर के बारे में आता है कि मैटर होता क्या है। ठीक है, मैटर बोलते किसे हैं। ठीक है, अब ये मैटर जो वह होता है जिसमें दो ही कंडीशन रहती है बस। फर्स्ट कंडीशन जो रहती है ना, वह रहती है ऑक्यूपाई स्पेस, ऑक्यूपाई स्पेस रहती है। और जो सेकंड कंडीशन रहती है वह रहती है, सेकंड कंडीशन हमारी जो रहती है वह रहती है मास। मतलब यह है कि जिसमें ऑक्यूपाई स्पेस होगा और क्या होगा, मास होगा, उसी को हम क्या बोलेंगे, मैटर बोलेंगे। ठीक है, पेन पे सेलेक्ट कर लेते हैं, ऐसे हो रहा है, जिसमें क्या होगा, ऑक्यूपाई स्पेस होगा और मास होगा, उसको क्या बोलेंगे, मैटर बोलेंगे। अब ऑक्यूपाई स्पेस, एक बात आ गई हमारे माइंड में, समझ में आ नहीं रही होगी कि ऑक्यूपाई स्पेस आ कहां से गया। मास तो हम लोग बहुत क्लासों से पढ़ते आ रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्लासों से 7th और 8th में पढ़े होंगे। ऑक्यूपाई स्पेस को जनरली हम लोग जानते हैं क्या बोल देते हैं, वॉल्यूम का नाम देते हैं। ऑक्यूपाई स्पेस को किसका नाम देते हैं, वॉल्यूम का नाम देते हैं। ठीक है, जैसे कोई ब्रिक्स है, देख लेते हैं, यहां पर कोई एक ब्रिक्स है। अब इस ब्रिक्स को जब हम लोग ऊपर की तरफ उठाएंगे तो हमें रियलाइज होगा कि उसका मास है। ये तो फिक्स हो गया कि मास है, क्योंकि उसे उठाएंगे तो उसमें मास ना कुछ होगा ही। बट सेकंड कंडीशन आ गई कि ऑक्यूपाई स्पेस, वॉल्यूम की बात आ गई। तो ब्रिक्स में देखेंगे कि एक छोटे छोटे स्मॉलेस्ट पार्टिकल इसमें लगे रहते हैं, तभी तो एक बड़ा सा ब्रिक्स बनता है। तो उसको क्या बोलेंगे, ब्रिक्स के अंदर जितने मटेरियल रहेंगे ना, उसको क्या बोलेंगे हम, स्पेस, ऑक्यूपाई स्पेस बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, ऑक्यूपाई स्पेस बोल देते हैं। सेकंड वाले में देखते हैं, इसको बहुत अच्छे से रियलाइज करते हैं। जैसे एनीथिंग्स, यहां पर मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया, ये एनीथिंग्स यहां पर पीपीटी में चेंज हो गया है, एपोस्ट्रोफी नहीं होगा। एनीथिंग्स, कोई भी जिसमें ऑक्यूपाई स्पेस होता है और क्या होता है, मास होता है, उसको क्या बोलते हैं, मैटर बोलते हैं। ठीक है, कोई भी वस्तु जिसमें ऑक्यूपाई स्पेस होगा और क्या होगा, मास होगा। दो ही कंडीशन है, चाहे कहीं पर हो, एटमॉस्फेयर में कहीं पर हो, पूरे होल यूनिवर्स में कहीं पर हो, उसको क्या बोलेंगे, मैटर ही बोलेंगे। बस दो कंडीशन रहना चाहिए। फर्स्ट कंडीशन है ऑक्यूपाई स्पेस और सेकंड कंडीशन क्या है हमारा, मास है। ठीक है, जैसे इसका एग्जांपल में देख लेते हैं, बुक है जिससे हम लोग रीड करते हैं, सीखने के लिए कुछ मौका मिलता है, वो भी हमारा क्या है, मैटर है। सेकंड हमारा शुगर है, शुगर भी क्या है हमारा, मैटर है। थर्ड हमारा क्या है, कोल है, कोल मतलब कोयला होता है, वो भी क्या हो जाएगा हमारा, मैटर हो जाएगा। सेकंड, फोर्थ हमारा क्या है, सिल्वर है, ये भी क्या हो जाएगा हमारा, मैटर हो जाएगा। सिल्वर जनरली चांदी को बोला जाता है। वुड है, जिंक है, कॉपर है, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं।
उसको क्या बोलेंगे हम, मैटर बोलेंगे। ठीक है, अब मैटर में एक बात आती है एयर की, किसकी बात आती है, एयर की बात आती है, और एक बात आती है गैसेस की। अब एयर को आप लोग देखे हैं, नहीं देखे हैं। जब एयर को हम लोग सीन ही नहीं किए हैं तब हमको कैसे पता होगा कि एयर में मास होता है, कि वॉल्यूम होता है, कि नहीं होता है। अब ये मास और वॉल्यूम होगा ही नहीं तो मैटर कैसे होगा, मैटर बनेगा कैसे। तो देख लेते हैं कि एयर में मास और वॉल्यूम होता है कि नहीं होता है। जैसे इसको रियलाइज करने का एक ही मस्ट प्रोसेस है जो हम सब लोग करते हैं घर पे, किए ना किए भी होंगे हम लोग। वो प्रोसेस जानते हैं क्या है, एक बलून है, मान लेते हैं, ड्राइंग थोड़ी सी अच्छी नहीं है, ये बलून हो गया, ये एक बलून हो गया। ठीक है, अब इस बलून में हम क्या भर देते हैं, एयर डाल देते हैं। ये क्या हो गया, इसके अंदर एयर, तभी तो ऐसा होगा फुलकर। जब ये एयर रख देंगे और कभी पीसफुल प्लेस पे जाएंगे, जब इस एयर से भरे बलून को ऊपर ऐसे उठाएंगे और उसको छोड़ेंगे तो देखेंगे कुछ टाइम बाद वो अर्थ सरफेस पे ऑटोमेटिक आकर गिर जाता है। अर्थ सरफेस पे ऑटोमेटिक आकर गिर जाता है, मतलब यह हमें पता हो गया कि उसके अंदर मास है। क्योंकि कोई भी थिंग्स हम लोग ऊपर उठाते हैं छोड़ते हैं तो नीचे ही आती है, तो इससे हमें यह पता चला कि उसके अंदर मास है तभी तो नीचे आती है। ऐसे ही हमारा बलून का होगा, इसके अंदर मास होगा तभी तो नीचे आएगी। अब सेकंड कंडीशन यह हो गया कि ऑक्यूपाई स्पेस की बात हो गई। तो ये देखिए कि इतना सा हमारा बोर्ड है, इस बोर्ड पे सब चीज थिंग्स लिखे हैं तो कुछ ना कुछ स्पेस तो घेरी हुई है। ठीक है, अब इतना सा ये वॉल्यूम आ गया तो ये भी तो कुछ ना कुछ स्पेस ले रहा है कि नहीं ले रहा है। बेसिकली ये 3D में होता है, वॉल्यूम को जब एयर डाल देंगे तो इसमें कुछ ना कुछ होगा कि नहीं होगा, स्पेस। जब स्पेस होगा तो ये भी कंडीशन हमारा आ गया कि नहीं आ गया। अब हम बोले थे कि दो ही कंडीशन होना चाहिए, एक होना चाहिए ऑक्यूपाई स्पेस और सेकंड क्या होना चाहिए, मास होना चाहिए। जब ये दोनों कंडीशन हो गया तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये एयर भी हमारा क्या है, मैटर है। और जब एयर हमारा मैटर है तो एयर भी तो एक गैस है, तो इसमें बाकी सब गैसेस आ गई, तो सभी गैसेस भी हमारी क्या है, मैटर है। जैसे नेक्स्ट पीपीटी देख लेते हैं। नेक्स्ट पीपीटी देखिए, नोट डाउन कर देख लीजिए कि नोट में कंडीशन में ये लिखवाया गया है कि एयर और हाइड्रोजन गैसेस क्या है, मैटर है। ये भी हमारी ये क्या है, मैटर है। ठीक है, एयर और हाइड्रोजन गैसेस भी हमारी क्या है, मैटर है। ठीक है, इसमें अब देख लेते हैं ऑक्यूपाई स्पेस का मतलब क्या होता है, जो अभी आप लोगों को प्रीवियस में बताएं। ऑक्यूपाई स्पेस का मतलब क्या होता है, वॉल्यूम होता है। अब जहां पर डेटिज आएगा ना, हम लोग ऐसे लिख लेंगे डेटिज, डेटिज का मतलब यही होता है। ठीक है, अब देखिए इसमें बस दो ही कंडीशन होती है, ये भी लिखवाया गया है। अब ये आप लोग नोट डाउन कर लेंगे, वीडियो पॉज भी कर तो बहुत आपके लिए बेनिफिट होगा, इसको नोट जरूर कीजिएगा। दो कंडीशन होती है, वह कंडीशन यह होती है तो उसमें क्या होना चाहिए, मास होना चाहिए और ऑक्यूपाई स्पेस होना चाहिए। अब ऐसे भी तो बहुत सारी चीजें होती है ना, जैसे हम लोग देख लेते हैं अफेक्शन, किसी को लव हो गया किसी से, ठीक है, जैसे ऐसे ही बहुत सारे चीजें आते हैं। जैसे आ गया हमारा फ्रेंडशिप, किसी चीज से हम लोग, किसी दोस्त से हम लोग फ्रेंडशिप कर लेंगे तो उसमें जो फ्रेंडशिप हमारी जो फीलिंग है ना, तो फीलिंग का तो मास और ऑक्यूपाई स्पेस तो होगा नहीं। जब फीलिंग का मास और ऑक्यूपाई स्पेस होगा नहीं तो इससे हम लोग मैटर नहीं बोलेंगे। तो ये सब जो जितने नीचे लिखवाया गया है ये हमारे मैटर नहीं है। जैसे फ्रेंडशिप हो गया, इसमें मास और ऑक्यूपाई स्पेस नहीं होगा। लव हो गया, ठीक है, अफेक्शन हो गया, हेटेड हो गया किसी से, गुड मैनर्स हो गया हमारा, गुड मैनर्स एक ही में है, गुड मैनर्स हो गया, आइडियाज हो गई, बहुत सारी आइडियाज हमारे मन में आती रहती है। आप लोग तो 9th क्लास के होंगे तो बहुत सारी आएंगी, वो भी अलग अलग की आएंगी, तो वो भी आइडियाज हमारी क्या होगी, मैटर नहीं होगी। तो डायरेक्ट आप लोग ये बोल सकते हैं जिसमें हमारा फील हो, जिसको जैसे होनेस्टी हो गई, जिसको हम लोग केवल फील कर सके, उसका वो क्या होता है, मैटर नहीं होता है। तो ये हमारा मैटर नहीं होगा, कभी भी मैटर नहीं होगा।
अब आप लोग कोई डिस्टर्ब करेगा तो आप लोग डिस्टर्ब मत होइएगा। मैटर के बारे में अब आप लोग इतना समझ गए हैं कि बता सकते हैं कौन चीज मैटर है और कौन चीज मैटर नहीं है। अब डायरेक्टली आप लोग ये भी बोल सकते हैं ना कि जिसे हम अपने आईज से क्या कर सकते हैं, सीन कर सकते हैं, वो भी हमारा क्या है, मैटर है। तो अब देख लीजिए पूरे होल यूनिवर्स में सीन जिसे कर सकते हैं वो क्या है, हमारा मैटर है। अब आप लोग ये मत बोल दीजिए कि एयर को तो हम सीन कर नहीं सकते, गैसेस को तो हम सीन कर नहीं सकते। तो वो सीन करने का प्रोसेस हम बताए हैं एयर वाला, इसीलिए अलग से आपके लिए उसको जो बनाया गया। टाइम कुछ लेकर डायरेक्ट भी बता सकते थे कि एयर हमारा मैटर होता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं। मैटर जो होते हैं लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं। मैटर क्या होते हैं, लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स दोनों होते हैं। इसमें कोई कंडीशन नहीं है कि लिविंग थिंग्स ही हमारा मैटर होगा और नॉन लिविंग थिंग्स ही हमारा मैटर होगा। दोनों मैटर हो सकते हैं, बस कंडीशन दो ही है। वो दोनों कंडीशन आप लोग जान गए हैं। वो क्या है हमारी दोनों कंडीशन, एक ऑक्यूपाई स्पेस है और नेक्स्ट हमारी क्या है, मास है। ठीक, जैसे देख लीजिए मैटर इज ए मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि मैटर किससे बना होता है, पार्टिकल से बने होते हैं। ठीक है, अब जैसे पार्टिकल को हम बोल कैसे सकते हैं, अब ये पार्टिकल में थोड़ा सा ये भी जोड़ सकते हैं, तीनी, क्या जोड़ सकते हैं पार्टिकल में, तीनी जोड़ सकते हैं। जैसे द पार्टिकल विच मेक अप मैटर आर एटम्स और मॉलिक्यूल्स। जो पार्टिकल्स होते हैं वो किसके बने होते हैं, एटम्स के बने होते हैं या मॉलिक्यूल्स के बने होते हैं। इसका मीनिंग समझ में आ रहा है, मीनिंग मतलब यही बोल रहा है कि जो पार्टिकल्स मैटर जो होते हैं वो पार्टिकल्स से बने होते हैं। ठीक है, अब पार्टिकल जो होगा उसमें क्या होगा, एटम का होगा पार्टिकल्स, या किसका होगा पार्टिकल, मॉलिक्यूल्स का होगा। अब बाकी आप लोग हायर क्लास में जाएंगे ना तो कुछ लोग आयंस भी बोल देते हैं, अभी आप लोगों की जरूरत नहीं है। अब आप लोग इतना बस समझिए कि एटम्स भी पार्टिकल्स होगा और क्या होगा, मॉलिक्यूल्स भी पार्टिकल्स होगा। जैसे एक कंडीशन एक आ जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है हमारी, वो कंडीशन यह आती है, आई ड्रॉप आप लोग देखे होंगे या वाटर ड्रॉप। सपोज कर लीजिए कि ये वाटर ड्रॉप है, सपोज का कर लीजिए ये वाटर ड्रॉप है ही, एक छोटी सी एक वाटर ड्रॉप है। ठीक है, जब ये वाटर ड्रॉप है ना तो कोई भी प्लांट्स पे ले लीजिए, कहीं पे यहाँ पर देखिए वाटर ड्रॉप दिखाई दे रही है, तो सबसे जो स्मॉलेस्ट वाटर ड्रॉप होगी उसमें तो कुछ ना कुछ पार्टिकल्स होंगे। वो पार्टिकल्स किसके होंगे, एटम्स के होंगे या मॉलिक्यूल्स के होंगे। ठीक है, अब ये पार्टिकल्स एटम्स के होंगे या मॉलिक्यूल्स के होंगे, तो अब देख लेते हैं कि इसमें कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, कितने एटम्स होंगे। अब ये तो जनरली जैसे लेबोरेटरी मेथड में इसको लैब के द्वारा यूज कर कर बताया गया है कि इसमें जो पार्टिकल्स होंगे वो 10 टू द पावर 21 पार्टिकल्स होंगे। कितने पार्टिकल्स होंगे, 10 टू द पावर 21 पार्टिकल्स होंगे। अब समझ जाइए कि इतना छोटा आई ड्रॉप, सबसे स्मॉलेस्ट वाटर ड्रॉप बोल रहे हैं, आई ड्रॉप बार बार आ जा रहा है, सबसे स्मॉलेस्ट आई ड्रॉप वाटर ड्रॉप बोल रहे हैं। अब इस सबसे स्मॉलेस्ट वाटर ड्रॉप में जो पार्टिकल्स होंगे एटम्स या मॉलिक्यूल्स के, वो 10 टू द पावर 11 पार्टिकल्स होंगे। ठीक है, अब इससे आप लोग रियलाइज कर सकते हैं कि एटम्स और मॉलिक्यूल्स कितने स्मॉलेस्ट होंगे कि इसके इतने पार्टिकल्स इसी में कवर हो गए होंगे। क्योंकि इसका स्पेस तो देख रहे हैं, अभी तो देख रहे हैं इतना बड़ा दिखाई दे रहा है। जो वाटर की बूंदे आती है आपके ऊपर, जब रेन फॉलिंग होती है तो कभी गिरती है तो आप लोग देखिएगा कितना छोटा रहता है, और उसमें 10 टू द पावर 11 पार्टिकल्स, मतलब 10 लगाकर और उसमें 21 जीरो लगाते जाइए ना, कितना होगा, ऐसे ऐसे जीरो लगाते जाइए 21, देखिए कितना होगा पार्टिकल्स। इतना स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स इसमें होंगे, इतने पार्टिकल्स इस छोटे से आई ड्रॉप में होंगे। ये बात समझ में आई। अब ये छोटी छोटी बातें जो है ना, यही एग्जाम में टॉप कराती है। बताना तो सबको बता दिया जाता है, बट यही सब चीजें एग्जाम में टॉप कराती है। ओलंपियाड के लिए तो बहुत बेनिफिट है ये सब चीजें। सेकंड, नेक्स्ट देख लेते हैं।
एविडेंसेस ऑफ पार्टिकल्स इन मैटर, ठीक है। अब एविडेंसेस ऑफ पार्टिकल इन मैटर का मतलब यह होता है कि किसी चीज के अंदर कोई दूसरे चीज का वॉल्यूम है, उसमें कोई दूसरा वॉल्यूम दूसरा मैटर आ गया, तो कैसे अपना एविडेंस बनाएगा, कैसे अपना अस्तित्व बनाएगा। अब अस्तित्व को छोड़िए ना, एविडेंसेस आप लोग समझिए, अस्तित्व का फिर हिंदी बताना पड़ेगा, अस्तित्व मतलब होता क्या है, ठीक है। कैसे इसका एविडेंस उसमें होगा, तो इसको लिखा गया है द एविडेंस ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है, इन मैटर एंड देयर मोशन कम्स फ्रॉम द एक्सपेरिमेंटल और डिफ्यूजन, ठीक है। अब ये जो होते हैं आई ड्रॉप या कोई भी दो मैटर होते हैं, जब दो मैटर को एक दूसरे में इंटरमिक्स करते हैं तो उनके अंदर कौन कौन से कंडीशन होते हैं, उनके अंदर एक डिफ्यूजन कंडीशन होता है, एक्सपेरिमेंटल कंडीशन के थ्रू हम लोग देखे हैं कि डिफ्यूजन कंडीशन होता है। जैसे पोटेशियम पर मैग्नेट है, ये देख लीजिए जो पर्पल कलर का है, ये जो है पर्पल कलर है, पोटेशियम पर मैग्नेट है, ठीक है। इसका नाम लिख लेते हैं, पोटेशियम पर मैग्नेट, ठीक है। ये जो पोटेशियम पर मैग्नेट है ना, इसको हम लोग ले लेते हैं लगभग 2 या 3 ड्रॉप ले लेते हैं। वो 2 या 3 ड्रॉप जो होगा वो होगा सॉलिड स्टेट में, क्योंकि कलर भी उसका दिखाई दे रहा है तो सॉलिड स्टेट में ले लेते हैं। जब पोटेशियम पर मैग्नेट को 3 ऐसे बीकर ले लीजिए और उसमें वाटर ले लीजिए, कितना 100 ml, कितना ले लेंगे 100 ml वाटर ले लेंगे। जब इन दोनों को मिक्सअप किया जाएगा, तो जब मिक्सअप करेंगे तो देखिए फर्स्ट ड्रॉप में जैसे डाल रहे हैं ना, जब मिक्सअप करेंगे तो ऐसे आ जाएगा, तली में आ जाएगा। और उसके बाद जब इसका कलर तो है हमारा पर्पल कलर, ये पर्पल, अरे ओहो तो इसमें ब्लू हो गया है, सॉरी मिस्टेक हो गया, माइनर मिस्टेक हो गया पीपीटी में, पर्पल कलर नहीं हुआ है। आप लोग समझ लीजिए पोटेशियम पर मैग्नेट जो होता है वो पर्पल कलर का ही होता है। किस कलर का होता है, पर्पल कलर का ही होता है, ठीक है। अब जब इसमें हम लोग मिक्सअप करेंगे, जब मिक्सअप करेंगे, एक इसके लिए देख लीजिएगा पर्पल कलर होता है, जब ये पर्पल कलर को वाटर में मिक्सअप करेंगे तो अपने कंडीशन में फर्स्ट में तो ऐसे रहेगा, सेकंड कंडीशन में थोड़ा सा फैलेगा, और थर्ड कंडीशन में प्योरली रूप से अपने कंडीशन को इसमें वाटर में क्या करेगा, फैलते रहेगा। जैसे हम लोग देखते हैं ना, अब इसको आप लोग नहीं देखे होंगे, ये तो लेबोरेटरी में यूज किया जाता है। जनरली हम लोग देख लेते हैं कि जो होता है हमारा वाटर और शुगर को देख लो ना, शुगर, ठीक है। अरे भाई वाटर होगा और यहां पर क्या मिक्स कर दे रहे हैं, शुगर मिक्स कर दे रहे हैं, ठीक है। वाटर और शुगर को जब मिक्स करेंगे, जब मिक्सअप करेंगे हम लोग, तो शुगर जो होगा हमारा सॉलिड स्टेट में होता है, ठीक है। धीरे धीरे मिक्स होकर वाटर में क्या बना लेता है, एक सीक्वेंस बना लेता है कि नहीं बना लेता है। तो हमारे बोलने का कंडीशन यही है कि जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो किसी दूसरे मैटर में मिलकर मिक्स हो जाते हैं, सेम टाइप्स के बना लेते हैं, तो वो क्या होते हैं, मैटर अपना अस्तित्व को क्या कर देते हैं, एविडेंसेस को क्या कर देते हैं, खो देते हैं, एविडेंस रिलीज कर देते हैं। जैसे अब ये पर्पल कलर का था पोटेशियम परमैंगनेट, इसमें मिक्सअप होकर ये सॉलिड स्टेट में था, अपने स्टेट को क्या कर दिया, रिलीज कर दिया, अपने स्टेटमेंट को रिलीज कर दिया, क्योंकि सॉलिड में था, किस में चेंज हो गया, लिक्विड में चेंज हो गया। सॉलिड लिक्विड जनरली समझते रहिए, आगे आएगा सॉलिड क्या होता है। अब एक कंडीशन और आती है हमारी, एक कंडीशन यह आती है कि एक बात आ जाती है, डिफ्यूजन की बात आ जाती है, ठीक है। डिफ्यूजन होता क्या है, डिफ्यूजन हम लोग बोलते किसे, डिफ्यूजन, ठीक है। तो डिफ्यूजन का डेफिनेशन ये बताया गया है कि इंटरमिक्सिंग ऑफ डिफरेंट सबस्टेंसेस, ठीक है। दो सबस्टेंस है हमारे पास या बहुत सारे सबस्टेंस है, डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टी के होने चाहिए, ठीक है। जब डिफरेंटेड सबस्टेंस है हमारे पास और उनको बहुत अच्छे से मिक्स किया जाए, इंटरमिक्सिंग किया जाए, तो वो क्या कहलाएंगे, और इंटरमिक्सिंग
एक कंडीशन होनी चाहिए, ऑन देयर ओन। ऑन देयर ओन का मतलब यह है कि इसका मीनिंग यह होगा अपने आप। क्या होगा? अपने आप। ठीक है, अब अपने आप की बात को समझ जाते हैं कि जब इसमें पर्पल, चलिए ब्लू ही कलर देखिए, कलर ऐसा ब्लू हो गया, ब्लू कलर को जब इसमें हम डालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, वाटर के साथ मिक्स होगा और बिना हिलाए हुए, बिना इसे मिक्स किए हुए कुछ टाइम बाद जब इसे देखेंगे तो प्योरली मिक्स हो जाएगा, इसमें बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएगा। अब बहुत अच्छे से मिक्स हुआ तो मतलब इस पे तो हम वर्क किए नहीं, अपने आप हो गया ना मिक्स। जब अपने आप हो गया मिक्स तो उसी कंडीशन को क्या बोलेंगे? डिफ्यूजन बोलेंगे। डिफ्यूजन हो गया। ठीक है, जैसे वैसे ही हम मान लेते हैं शुगर ले लेते हैं और शुगर वाटर में बहुत अच्छे से मिक्स हो गया, अच्छे से हो या किसी तरह मिक्स हो गया, तो उस कंडीशन को क्या बोलेंगे? डिफ्यूजन बोलेंगे। जैसे हम देख लेते हैं कि जब आता है होली का सीजन, जब होली का सीजन आता है तो वाटर ले लेते हैं और कोई रेड कलर ले लेते हैं, वाटर ले लेते हैं और क्या ले लेते हैं? रेड कलर ले लेते हैं, जो आता है जादुई रंग। रेड कलर को ले लेंगे और जब रेड कलर को मिक्स करेंगे तो वाटर हमारी क्या हो जाएगी? रेड हो जाएगी। अब बिना मिक्स तो हम लोग खुद इसलिए करते हैं कि जल्दी हो जाए, जल्दी हमको वर्क है इस पे, जल्दी करना है, इसको मिक्स करना है। बट ये ऑटोमेटिक भी कुछ टाइम के बाद मिक्स हो जाएगा, तो जब मिक्स हो जाएगा तो उसी को क्या बोलेंगे? डिफ्यूजन बोलेंगे बाबू। ठीक है, मतलब कि वह कंडीशन जिसमें दो सबस्टेंसेस अदर अदर स्टेट में होंगी, अब वो अपने आप क्या हो गई? मिक्स हो गई। ठीक है, उस पे हम वर्क नहीं किए, तो इस कंडीशन को बोलेंगे डिफ्यूजन, जब अपने आप मिक्स हो जाएगी। ठीक है, हमें मिक्स नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे देख लेते हैं डिफ्यूजन। डिसॉल्विंग ए सॉलिड इन ए लिक्विड। देखिए जो हम बात बता रहे थे, डिसॉल्विंग ए सॉलिड इन ए लिक्विड, देखिए फिर यहां पर दे दिया गया हमारा ब्लू कलर आ गया है। सॉरी, एक मिस्टेक हो गया है आप लोगों से। चलिए ब्लू कलर है तो ठीक है, सॉल्ट दिया गया है यहाँ पे। देखिए वाटर ले लेते हैं और सॉल्ट ले लेते हैं। ठीक है, जो सॉल्ट होगा हमारा उसका कंडीशन क्या होगा? सॉलिड होगा। ऐसे सपोज दैट कर लीजिए सॉलिड होगा। अब सॉलिड के मतलब आप लोग नहीं जानते हैं, अभी जानने की जरूरत नहीं है, बस ये समझिए कि जो सॉल्ट होगा वो कैसे होगा? सॉलिड स्टेट में होगा। बस अब कैसे होगा, किस कंडीशन में होगा वो हम बताएंगे नेक्स्ट। ठीक है, अब ये हमारा क्या है? वाटर है। जब वाटर और साल्ट को मिक्स करेंगे तो जब वाटर और साल्ट को ऐड करेंगे तो देखिए, तो जब ऐड करेंगे, सॉरी ये कंडीशन मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया। देखिए पोटेशियम पर मैग्नेट है। ठीक है, जब पोटेशियम पर मैग्नेट में साल्ट को मिक्स करेंगे तो इसमें देखिए कुछ ना कुछ वाटर के भी पार्टिकल्स, कुछ ना कुछ पोटेशियम पर मैग्नेट के भी पार्टिकल और कुछ ना कुछ साल्ट के पार्टिकल इसमें क्या रहेंगे? मिक्स रहेंगे। तो ये अपना अस्तित्व को बनाए रखने के लिए सभी पार्टिकल क्या करेंगे? मिक्स हो जाएंगे। बट ये अपने एविडेंस को क्या कर दिए? रिलीज कर दिए, एविडेंस को रिलीज कर दिए, हटा दिए। ठीक है, नेक्स्ट मिक्सिंग ऑफ टू गैसेस देख लेते हैं। ठीक है, ये मान लेते हैं कि कोई फर्स्ट नंबर कोई अलग गैस है जो रेड ऐसे दिखाया गया है, और सेकंड नंबर कोई अलग गैस है। ठीक है, ये भी फर्स्ट गैसेस है, फर्स्ट गैस है। ठीक है, और ये भी क्या है? सेकंड गैस है। ठीक है, और यहां पर क्या हो गया है? मिक्सचर हो गया है। ठीक है, जब ये मिक्सचर हुआ है तो ये देखिए फर्स्ट जो गैस है रेड है, सेकंड जो गैस है हमारी क्या है? ब्लू है। दोनों मिक्स हुई है तो रेड और ब्लू का ऐसे पार्टिकल्स दिखाई दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? दे रहे हैं ना, मिक्स होगा। वही बताना है कि अपने एविडेंस को ऐसे मिक्सअप करेंगे तो ऐसे मिक्स हो जाएंगे गैसेस। नेक्स्ट है देखिए, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेसेस बिटवीन देम। ठीक है, जब पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेसेस बिटवीन देम का मतलब यह है कि जब इवन आफ्टर डिसॉल्विंग 50 ग्राम ऑफ शुगर,
अगर कोई हम डिसॉल्व कर रहे हैं तो 50 ग्राम किसका ले रहे हैं, शुगर का ले रहे हैं। यहाँ पर 50 ग्राम हमारा क्या है, शुगर है, प्लस में 100 ml हमारा क्या है, वाटर है। 100 ml हमारा क्या है यहाँ पर, वाटर है। ठीक है, जब इसको रिलीज करेंगे, दोनों को मिक्सअप करेंगे, ठीक है, 100 ml वाटर में, तो जो एक कंडीशन आएगी ना, वह कंडीशन आती है हमारी बात वॉल्यूम की। किसकी बात आती है, वॉल्यूम की बात आती है। वो वॉल्यूम क्या होगा, नॉट इंक्रीजेस, वो इंक्रीज वॉल्यूम नहीं होगा। जब मिक्सअप में करेंगे तब वो वॉल्यूम इंक्रीज नहीं होगा। 50 ग्राम शुगर को ले लीजिए और 100 ml किसको ले लीजिए, वाटर को। जब ये दोनों अलग अलग स्टेट में रहेंगे और दोनों अलग अलग स्टेट में रहने के बाद जब इनको रियलाइज किया जाएगा तो आप लोग देखिएगा अपने घर ऐसे रहेगा और उस कंडीशन में ऐसे किया जाएगा। जो बट ये जो 50 ग्राम है ना, ये थोड़ा सा कम रहता है, 5 ग्राम रहता है, 5 ग्राम रहता है। जब इन दोनों को रिलीज किया जाएगा तो जो हमारा जो वॉल्यूम होगा वो ज्यादा इंक्रीज नहीं होता, इंक्रीमेंट नहीं होता है ज्यादा। अब देखिए, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। ठीक है, जो मैटर के पार्टिकल होते हैं ना, वो कॉन्स्टेंटली मूव करते रहते हैं, घूमते रहते हैं, रिलीज होते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं, आते रहते हैं, जाते रहते हैं। ठीक है, जैसे कोई भी ले लेते हैं, लिखा गया है बेस्ट एविडेंस दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर, ठीक है, आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। वो कॉन्स्टेंटली क्या करते रहते हैं, मूव होते रहते हैं। कम्स फ्रॉम द स्टडी ऑफ डिफ्यूजन, जिसके डिफ्यूजन के बारे में हम लोग पढ़े हैं। और किसके बारे में पढ़े, ब्राउनियन मोशन। अब ब्राउनियन मोशन एक न्यू वर्ड आ गया। डिफ्यूजन तो हम लोग समझ गए थे डिफ्यूजन क्या होगा, बट एक ब्राउनियन मोशन आ गया। और ब्राउनियन मोशन को हम लोग बोलते हैं जिग जैग मोशन, जिग जैग मोशन बोलते हैं। अब जिग जैग मोशन का मतलब यह होता है कि आगे पीछे की गति। ठीक है, मतलब यह है कि यह कंडीशन में ये जो जिगजैग मोशन होगा या डिफ्यूजन होगा, इस कंडीशन में ये मोशन करते हुए अपने क्या करेंगे, एविडेंसेस को सेम कर लेते हैं। जैसे अब पोटेशियम पर मैग्नेट है, देखिए इसका कलर राइट आया है, ये जो पर्पल कलर का है, इसको जब इसमें रिलीज करेंगे, डालेंगे, तो ये मोशन करते हुए टेढ़ी मेढ़ी आगे पीछे की गति करते हुए इसमें क्या हो जाएगा, प्योरली मिक्स हो जाएगा और इस पूरे वाटर के कलर को क्या कर लेगा, पर्पल कलर देगा, अपने कलर का कर लेगा। पूरे वाटर के कलर को क्या कर लेता है, पर्पल कर लेता है और बना देता है जिग-जैग मोशन कर कर। तो इससे यह देख लिए हम लोग कि वो क्या करते रहते हैं, कॉन्स्टेंटली क्या कर ले रहते हैं, मूविंग करते रहते हैं, घूमते रहते हैं, आगे पीछे जाते रहते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। अब देखिए ये कंडीशन बेहतरीन है, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। जितने पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं आपस में। अब जैसे देख लेते हैं कि देयर आर सम फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स, उनके बीच में कुछ फोर्सेस लगी रहती है ऑफ मैटर विच बिंड देम टुगेदर। अब ये कौन सी फोर्स होती है, ये हम आप लोगों को बाद में बताएंगे, एक दो क्लासेस में हम बता देंगे, क्योंकि हमारी क्लासेस एकदम रैपिडली चलती रहेंगी, रुकेंगी नहीं। आज स्टार्ट किए कि यहाँ से मोशन, ये फर्स्ट क्लास है जो हमारा, जहां तक कंप्लीट होगा उसके आगे नेक्स्ट जो क्लासेस आएंगी, तो आप लोग वेट करते रहिएगा, हम आएंगे जरूर और बहुत बेहतरीन तरीके से बताएंगे। तो वो कंडीशन होते रहेंगे, जैसे उस फोर्स के बारे में बताएंगे कि वो कौन सी फोर्स लगती है ना, कि जिससे अट्रैक्ट होते हैं दो एटम्स, मॉलिक्यूल्स या आयंस अट्रैक्ट होते हैं, वो फोर्स अभी नहीं बताएंगे। वो जैसे देखिए सॉलिड वाला आ गया, सॉलिड आ गया, तो सॉलिड के ऐसे पार्टिकल्स होते हैं, रिलीज कर लीजिए, समझ लीजिए कि ऐसे पार्टिकल्स होते हैं, और ऐसे पार्टिकल्स जो होते हैं ना एक दूसरे से अट्रैक्ट रहते हैं।
अगर अट्रैक्ट का मतलब यही होगा कि अगर ये एक दूसरे से ईच अदर में अट्रैक्ट नहीं रहते तो सॉलिड का कुछ पार्ट ब्रेक नहीं हो जाता है, टूट नहीं जाता है, इजिली कैसे ब्रेक कर लेते हैं। वैसे लिक्विड भी होता है, इनके भी पार्टिकल्स ऐसे अट्रैक्ट करते रहते हैं, बट जो गैस होते हैं ना इनके पार्टिकल्स ऐसे मूव करते रहते हैं, घूमते रहते हैं। बट ये गैस को कहीं पर रख देंगे किसी बीकर उकर में तो बीकर में ही ना मूव करेंगे, बाहर तो बीकर से जा नहीं सकते हैं। जैसे ये इसमें हम राउंड शेप कर कर रख दिए हैं तो इसे बाहर तो कोई नहीं जाएगा ना गैस का पार्टिकल, इसी में ना मूव करता रहेगा, तो वो अट्रैक्ट करते रहते हैं, कभी आपस में टच होंगे इधर जाएंगे कभी उधर जाएंगे, बट इसी में रहेंगे। ठीक है, जैसे ये दे दिया गया है, जैसे ये कंडीशन में ये रख लेंगे। अब इस कंडीशन में इसके जो पार्टिकल होंगे बस इसी में मूव करेंगे, बाहर नहीं जाएंगे। जैसे कोई गैसेस होगा तो गैस को भी किसी पॉट में रख लेंगे, किसी भी बर्तन में कैसा भी हो शेप का, तो उसमें रख लेंगे तो इसी में मूव करेगा, इधर उधर नहीं जाएगा, उससे बाहर कूद कर नहीं जाएगा, जब तक उसे हम कोशिश न करें कि वो बाहर जाए। अब कोशिश करेंगे कब, जब आप लोग खुराफाती दिमाग है ये बोलेंगे कि इसको तोड़ दीजिए, बाहर नहीं जाएगा। तब आप लोग पहले ही इस पे फोर्स लगा कर इसको खोले हैं तो ये बाहर जाएगा ही, बट ये इजिली नहीं जाएगा, ऐसे नहीं जाएगा, ये नहीं कि इसके पार्टिकल इधर चले जाएंगे, इसी में कॉन्स्टेंटली ईच अदर में अट्रैक्ट करते रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट कंप्लीट हो गया, नेक्स्ट प्रीवियस। अब नेक्स्ट क्लास के लिए अब हम लोग देखते हैं, इसके आगे देखेंगे नेक्स्ट क्लास।